हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे सब प्यारे भाइयों, आपको प्रभु यीशु के नाम में प्रेज़ द लॉर्ड। आज मैं आपसे एक विषय में बोलना चाहता हूँ। 5-6 दिन पहले मैं प्रेयर करने के लिए बैठा था और प्रेयर करने के बाद मैंने प्रभु से कहा कि हमारा जो परिवार मीटिंग रहता है, उसमें मैं प्रभु तेरा कौन-सा वचन लेके उपदेश करूँ? तब परमेश्वर यीशु ने मुझसे आत्मा में कहा कि प्रकटीकरण अध्याय 14 वचन 6 से आगे वचन पढ़ना। वो किसने प्रवचन दिया है और उसमें क्या लिखा है? तब मैं पढ़ने लगा और पढ़ने के बाद पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कि 3 देवदूत आए थे और वो 3 देवदूत ने परमेश्वर के एक चेले को दर्शन दिया। उसका नाम है यूहन्ना, जिसको प्रकटीकरण हुआ था। और उस प्रकटीकरण में पहले देवदूत ने यूहन्ना से कहा कि मैं आकाश के अंतराल में घूम रहा हूँ और आकाश के अंतराल से वो यूहन्ना से बात करता था और यूहन्ना को उसने बताया कि हे यूहन्ना, ये चिन्ह चमत्कार परमेश्वर ने जैतून के पहाड़ी पे कहा था, वो चिन्ह चमत्कार जैसे जैसे होते जा रहे हैं, वैसा ही प्रभु का आना नजदीक हो रहा है। प्रभु स्वर्ग के राजासन से उठ खड़े हुए हैं और वो टप्पा टप्पा करके वो परमेश्वर यीशु स्वर्ग के सिंहासन से उठ खड़े होकर आकाश के आकाश के सीमे तक आ रहे हैं। आकाश के नजदीक वो ऊपर से आ रहे हैं। खाली आकाश को चीरना रह गया है, बाकी दूसरा कुछ नहीं है। और उस देवदूत ने कहा कि जैसे जैसे इस दुनिया में चिन्ह चमत्कार हो रहे हैं, घटनाएं घट रहे, भूकंप हो रहे हैं और जागो जागी मरे भी हो रहे हैं, आदमी बहुत मरते हैं, वैसे ही प्रभु नजदीक आ रहा है। और बाद में उस देवदूत ने कहा उस देवदूत ने कहा कि शैतान का भी काम इस जगत में चालू हुआ। बाद में उस देवदूत ने दर्शन को रोक दिया। उसके बाद एक दूसरा देवदूत आया और वो देवदूत यूहन्ना से बोल के बताने लगा कि शैतान का जो हाबिल है, वो उसने इस दुनिया में गिराया है और सबको क्रोध रूपी द्राक्ष रूप रस को सबको पिलाया है। इसीलिए सब अपने अपने भाई भाई से झगड़ रहे हैं और जार कर्म भी कर रहे हैं। बेविचार, दूसरा और कुछ भी पाप वो कर रही है। बाद में एक तीसरा देवदूत आया। उसने कहा कि जिसने जिसने शैतान के जो सभापद की मूर्ति आएगी इस दुनिया में, वो सभापद साहस संख्या को भी लाएगी। उसको जो नमन करेगा उसको जो नमन करेगा उसको कड़ी से कड़ी लाश सजा होगी, वो परमेश्वर के और देवदूत से और यीशु मसीह से होगी। यीशु मसीह खुद उन्हें शिक्षा करेगा।
जो आदमी शैतान के सभापद को नमन करेगा, साहस से साहस संख्या को मानेगा और चीप को लेगा, उसको बड़ी से बड़ी सजा परमेश्वर के हाथ से होएगी, यीशु मसीह से होएगी, और देवदूत जो परमेश्वर के यीशु मसीह के हैं वो भी शिक्षा करेंगे। और तीसरा देवदूत बताता था यूहन्ना को, और यूहन्ना ने प्रकटीकरण में लिख दिया। बाद में तीसरे देवदूत ने भी अपना बोलना खत्म किया। बाद में स्वर्ग के ऊपर से एक आवाज आई, सिंहासन से आवाज आई कि जिसने संज्ञा नहीं ली वो धन्य है, वो प्रभु परमेश्वर से और यीशु मसीह से ऐसा आशीष पाएगा, ऐसा आशीष पाएगा कि वो आशीष लेकर अपने कर्म को लेकर वो स्वर्ग के सिंहासन पे जाके खड़ा होएगा, और वो स्वर्ग में बहुत आनंद पाएगा। और सिंहासन से जो आवाज आई वो यूहन्ना ने प्रकटीकरण में लिख दिया है। इसलिए मेरे प्यारे मसीह भाइयों और बहनों, आप इस दुनिया में जी तो रहे हैं, मगर लास्ट में बहुत घटनाएं होने वाली है। 2023 में मैं प्रभु के एक क्रॉस चिन्ह के सामने बैठा था। प्रभु ने मुझे आवाज देके बताया 2023 से और 24 में बहुत कठिनाई आने वाली है, और जो विश्वासी आदमी है वो परखने लगेंगे। जैसा सोना अग्नि में डाल के उसकी परीक्षा ली जाती है और उसकी आकृति बनाई जाती है, वैसा ही जो विश्वासी आदमी है, जिसने यीशु पर भरोसा किया है, विश्वास किया है, उसकी परीक्षा होगी, और इतनी बड़ी होगी कि कोई कोई आदमी मसीही लोग कहने लगेंगे कि यीशु में विश्वास करके भी मैं आज बोझ में हूँ, दुख में हूँ, संकट में हूँ, और यीशु मसीह हमें मदद नहीं कर रहा है। मगर मेरे प्यारों भाइयों और बहनों, सोना अग्नि में डाल के वैसा ही रखते हैं तो उसकी आकृति नहीं बनती, पर सोना पिघला कर बाहर निकाल कर उसके ऊपर एक रेस मारते हैं, डोरी मारते हैं, उसके बाद उसकी आकृति बनते हैं। वैसा ही जो विश्वासी आदमी है वो परीक्षा में डालकर उसकी परीक्षा होएगी, और इतनी बड़ी होएगी कि शैतान उससे हाल अपष्ट जीवन देगा। फिर भी वो आदमी यीशु पर भरोसा रख के विश्वास रख के जिएगा, उसका नाश कभी न होगा। तर वो जैसे स्वर्ग से आवाज आई कि जो प्रभु पर विश्वास रखता है वो धन्य है, जिसने सभापति को नमन नहीं किया, जिसने शैतान को नमन नहीं किया, वो धन्य है। वो प्रभु के नाम से, यीशु मसीह के नाम से एक दिन अपने कर्मों को लेके स्वर्ग में जाके बहुत आनंद करेगा। इसलिए मेरे प्यारों भाइयों, 2024 बहुत ही कठिनाई में है, और विश्वासी आदमी परीक्षा पाएंगे, परीक्षा में गिरेंगे, और परीक्षा में जो कोई टिकेगा वो लास्ट तक प्रभु में रहेगा, और एक दिन उसका न्याय होएगा, और न्याय होने के बाद वो प्रभु के साथ स्वर्ग में जाके बहुत आनंद करेगा। इसीलिए आप पे भी संकट आ सकता है, आप पे भी समस्या आएंगे इस 2024 में। फिर भी मेरे मसीह भाइयों और बहनों, आप प्रभु पर विश्वास रख के आगे जरूर जाना। ये मेरी और आपके भाई की प्रार्थना है आपसे। सबको जय मसीह। आमीन।